प्लांट लगाने के बाद में बार बार क्यों ख़राब हो जाते हैं, आज टॉपिक में इस पर बात करेंगे। न्यू गार्डनर्स के साथ में एक प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। प्लांट लगाने के कुछ समय बाद प्लांट ख़राब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली 3 से 4 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके कारण होती है। अगर आप नया प्लांट लगाते समय इन बातों को ध्यान रखें तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। इसमें सबसे पहला है पॉट का सिलेक्शन। जब भी आप गार्डनिंग के लिए कोई नया प्लांट लेके आ रहे हैं और लगा रहे हैं तो लगाते समय आपको हमेशा पॉट का सिलेक्शन सही से करना है। कई बार आपको नर्सरी से एडवाइस करेंगे कि इसको बड़े पॉट के अंदर में लगाइए, 12 इंच में या 14 इंच में लगाइए, लेकिन आप जो पौधा लेके आ रहे हैं वो पौधा अभी बहुत छोटा है, वो 8 या 10 इंच के पॉट के लिए सूटेबल है और आपने उसे 12 इंच में या 14 इंच में लगा दिया। जाहिर सी बात है, प्लांट आगे जाके बड़ा होता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट 12 या 14 इंच की होती है, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो प्लांट छोटा है और ऐसे में अगर किसी प्लांट को बड़े साइज़ के पॉट के अंदर में आप लगा देते हैं तो प्लांट को अधिक नमी मिलती है, यानी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पे अगर ये प्लांट ज़मीन में लगा हो तो ज़मीन की जो गर्माहट होती है उससे भी नमी एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी पॉट के अंदर में, कंटेनर अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉट के अंदर में अगर आपने प्लांट को लगाया है और पॉट बड़ा है तो नमी अधिक होने से जड़ों के आसपास हवा का संचार कम होता है और अधिक नमी पौधे की जड़ों को ख़राब करती है, ग्रोथ करने नहीं देती है। ऐसे में बीमारी बढ़ाने वाले जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ते हैं और प्लांट फिर ग्रोथ नहीं करता है, आगे जाके जल्दी ही 2 से 3 महीने में मर जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो जो पॉट का सिलेक्शन आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर करें। 8 या 10 इंच का पॉट किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, कोई भी नया प्लांट लगाने के लिए सबसे आइडियल साइज़ होता है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी खास बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करिए। सभी पौधों के लिए एक आइडियल सॉइल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक सॉइल बहुत कम पौधों को लगती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक आइडियल सॉइल आपके सभी प्लांट के लिए आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं या हमेशा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लेना है 25% की मात्रा में सॉइल आप फ्रेश सॉइल ले सकते हैं या फिर पुराने गमलों की मिट्टी ले सकते हैं। अगर पुराने गमलों की मिट्टी ले रहे हैं तो उसे अच्छे से सुखा करके यूज़ करना है। दूसरा, सैंड, रेत की मात्रा आप अगर नए मिट्टी के साथ में पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो आपको 25% रखनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी अगर चिकनी है तो 25% रखना है, अगर पथरीली है या रेतीली है तो आपको फिर इसमें 15% के आसपास रखना है। मिट्टी की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आप 25% कर रहे हैं तो। तीसरा, इसमें ऐड करना है आपको कंपोस्ट में आप लीजिए काऊ डंग कंपोस्ट, यानी कि गाय के गोबर से तैयार करी हुई खाद। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाइए क्योंकि आगे जाके जमने लग जाता है, फिर पानी गमले से बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको वर्मी कंपोस्ट पॉटिंग मिक्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। आप इसे जब गमलों में खाद देते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं, तभी देने के लिए बहुत अच्छा है। चौथा, इसमें आपको मिलाना है सूखी पत्तियां। अगर आपके पास में लीफ मोल्ड है तो आप उसे इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं 25% की मात्रा में। इसके अलावा इसमें मिलाना है आपको, अगर 10 इंच का पॉट है तो करीब 50 ग्राम के आसपास नीम की खली और 50 ग्राम के आसपास ही सरसों की खली। 12 इंच का पॉट है तो करीब 100 ग्राम की मात्रा में नीम खली और 100 ग्राम की मात्रा में सरसों खली का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें 2 ग्राम से 5 ग्राम तक आप फंगीसाइड भी मिला सकते हैं। इससे फंगस की समस्या कभी नहीं आती और पौधा सही से चलता है। तो ये आइडियल मिक्स है, आप इस मिक्स के अंदर में किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं। तीसरी खास बात जिसे आपको ध्यान रखना है, जब आप पौधा लगा रहे हैं तो पौधा आपको नीचे दबा करके पूरा नहीं लगाना है, यानी कि आप इधर कहीं पे रख दीजिए इस पौधे को फिर ऊपर से मिट्टी भर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको ऊपर करीब यहाँ से आधा इंच ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ करके जो आपका पॉट ये है, जैसे कि ये प्लांट आपने लिया
अब इसे आप यहाँ पे रख दिए, तो ये पोजीशन जो है ऐसी यहाँ पे होनी चाहिए। इसको रख के और फिर मिट्टी फिल करना चाहिए तो नीचे तक पूरी मिट्टी भर जाए। जड़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर जड़ें दिख रही हैं तो पौधे को कभी भी हवा यानी कि एरिएशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर इसको आपने नीचे यहाँ पे कर दिया, फिर ऊपर से पूरा सॉइल फिल कर दिया, तो फिर रूट्स नीचे नीचे बनती हैं, ऊपर तक नहीं बन पाती हैं, तो नमी ज़्यादा रहती है, इससे हवा नीचे तक नहीं जाती है और पौधा फिर चलता नहीं है। इसलिए हमेशा इस वाली पोजीशन पे रख करके ही सॉइल फिल करना चाहिए। तो पहले से सॉइल फिल करते जाइए, पौधे को रख के देखिए। इतनी जगह जब बची है तो फिर आपको सॉइल फिल करना है, इस बात को ध्यान रखना है। पौधा लगाने के लिए चौथी बात जो कि महत्वपूर्ण बातों में से एक है, इसे ध्यान रखना है, और ये है आपको पौधा लगाने की कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप पौधा नर्सरी से लाते हैं तो लाने के बाद में उसे घर में जहाँ पर भी छाँव हो, हल्की धूप मिलती हो, ऐसे वातावरण में जहाँ उसे थोड़ा सा ठंडक मिले, ऐसी जगह पे आप उसे रख दीजिए। और ला कर के जब आप पौधा रखते हैं तो उसमें आपको वाटरिंग ज़रूर करना है, क्योंकि घर लाते समय इसकी रूट्स हिल सकती हैं, मिट्टी थोड़ी सी इधर उधर हिलने के कारण ढीली हो सकती है। तो आप उसमें जब पानी देंगे तो रूट्स सेट हो जाएंगी, इससे पौधे को काफ़ी आराम मिलेगा और पौधा शॉक में नहीं जाएगा। दूसरा, जब आप उसे 7 से 10 दिन कम से कम घर में ला के रखते हैं और फिर इसके बाद में लगाते हैं तो पौधा घर के माहौल में एडजस्ट कर पाता है। तो जब आप उसे रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग अच्छे से हो जाती है और ऐसे में पौधा ख़राब नहीं होता है। अगर आप पौधा लाकर रिपोर्टिंग की जल्दबाजी करते हैं तो जो लाने के कारण पौधा शॉक में गया है और रिपोर्ट करने से पौधा शॉक में जाता है, ये दोनों, और साथ में वातावरण में हुआ बदलाव पौधे के ख़राब करने का मुख्य कारण बन जाता है। ऐसे में पौधा नर्सरी में तो बहुत अच्छे से दिखता है, लाने के बाद में घर में लगाने के बाद में कुछ समय में ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं मेरे पौधों की बात करूं तो लाकर मैं इन्हें कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करके रखता हूं। जब इनमें ग्रोथ आने लग जाती है तब मैं इन्हें लगाता हूं। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।